हेलो नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ कुमार। आप सभी का हेलो एजुकेटर्स पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन की सीरीज में RPDW एक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें 21 डिसेबिलिटियाँ हैं। हम लोग एक एक डिसेबिलिटी को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में ही कवर करते चल रहे हैं। और अंत में जब सारी डिसेबिलिटियाँ हो जाएंगी, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे, जिसमें से लगभग 50-60 क्वेश्चंस बनेंगे। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग 2 दिन में कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग जो पॉलिसीज़ आई हैं, जो एक्ट आए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आई हैं या फिर स्पेशल बच्चों से रिलेटेड आई हैं, उस पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पढ़ेंगे। इसमें RPDW एक्ट के तहत कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया है और उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉज होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, सब चीज़ों पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, RPDW एक्ट के तहत इसमें 2 डिसेबिलिटियों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरा है पार्किंसंस डिसऑर्डर। इन 2 डिसेबिलिटियों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये दोनों डिसेबिलिटियाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, अर्थात हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती हैं या उसमें कोई समस्या आ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। तो हम लोग अभी आज जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे बात करेंगे और कल जो है पार्किंसंस डिसऑर्डर पे बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो हम लोग अब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इमेजेस के थ्रू। तो ये पहली इमेज है और ये दूसरी इमेज है। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है वो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या है। नर्वस सिस्टम अर्थात जिसमें मेनली जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो है नर्वस सिस्टम में आती हैं। ब्रेन आप लोगों को पता ही है किस पार्ट को बोलते हैं, तो ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा जो होता है, सर का हिस्सा जो होता है, ये ब्रेन है और बाकी ये जो स्पाइनल कार्ड है ये है। ठीक है, तो ये जो है ये स्पाइनल कार्ड है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ये प्रभावित करता है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मेनली ये युवाओं में होता है। युवाओं में भी ये फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, बॉयज में कम मात्रा में होता है, लेकिन फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रभावित करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो झिल्ली होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दौरे अटैक आने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अटैक आने लगता है। तो ब्रेन की कोशिकाओं की झिल्ली ख़राब होने से अटैक आने लगता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम हाथ उठाते हैं, हाथ उठता नहीं है। ठीक है, शून्य पड़ जाता है, हाथ पैर भी शून्य पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हर तरीके का पैर शून्य पड़ना, ये जो है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है। ठीक है, ये बड़ा टर्म है। तो हर तरह का जो शून्य पड़ जाता है पैर ऐसे थोड़ी देर तक एक जगह रखने से, तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, ये दूसरी बीमारी है। अभी हम लोग इसके सिम्टम्स देखेंगे, तो वहाँ पे जब सारे सिम्टम्स आप देखेंगे तो समझेंगे कि ये किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे हमें हाथ उठाना है, हाथ ऊपर करना है, तो हमारा क्या करता है, माइंड से जब संकेत जाता है, सिम्टम्स जाता है, ठीक है, वो कहता है कि हाथ उठाओ। लेकिन क्या होता है कि संकेत भेजने वाले जो भी हमारे पास नर्व्स हैं, ठीक है, नसें हैं, वो क्या होता है, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब जब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नॉर्मल नर्व होती है, ठीक है, वो किस तरीके की होती है। जो हमारा नॉर्मल नर्व होती है वो ये है, पहली वाली इमेज में ये देखिएगा ऊपर वाली साइड में, ये क्या होता है, इसके थ्रू जो होता है मैसेज जो होता है पास होता है। ठीक है,
इसके थ्रू मैसेज पास होता है। अर्थात ब्रेन हमारे बॉडी को संकेत करता है कि आप हाथ उठाइए या आप राइट देखिए या लेफ़्ट देखिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके थ्रू जो होता है मैसेज आता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या देखा जाता है कि जो नर्व होती है ये इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो संकेत हैं, जो माइंड के थ्रू संकेत दिए जा रहे हैं वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। व्यक्ति जो होती है उसकी जबान जो है वो तुतलाने लगता है, दर्द भी होने लगता है, मूड चेंज होने लगता है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं देखने के मिलती हैं और कुछ सेल्स जो होती हैं उसमें अबनॉर्मल बिहेवियर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये सेकंड वाली, ये नीचे वाली इमेज में देख लीजिएगा किस तरीके से मतलब डैमेज हुआ है। ये माइलिन जो शीथ है ये प्रभावित हो जाता है, अर्थात ये नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैसेज है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो वहाँ पर ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। अब हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है इसको MS बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म MS है। ये क्या होता है, शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है अर्थात इम्यून सिस्टम है जो हमारा, वो क्या करता है तंत्रिका तंत्र पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जो है अटैक कर देता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड उसको बोलते हैं, वो आता है। और ये दोनों का कार्य क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो भी मैसेज भेजता है हमारे बॉडी को, ठीक है। और जब वो बिजी होता है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज भेजता है। तो ये दोनों जो है मैसेज भेजने के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो MS है अर्थात जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उस पर कवर जो माइलिन होता है ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से मैसेज पहुंचने में, संकेत पहुंचने में समस्या होती है और हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आगे चलते हैं। ये जो होता है तंत्रिका फाइबर को उजागर करता है, ठीक है, अर्थात तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना प्रवाह में समस्या पैदा हो जाती है। जो भी सूचनाएं भेजी जाती हैं मस्तिष्क के थ्रू या फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिम्टम्स में क्या है कि शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल मीन्स जिसे बार बार, और स्क्लेरोसिस अर्थात कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब बार बार अटैक का आना, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट है, मेन लक्षण है, वो यही है कि शुरुआती दौर में जब अटैक आता है तो वो आँखों को प्रभावित करता है। अब आँखों को कैसे प्रभावित करता है, कभी कभी देखा जाता है कि आँखों की रोशनी पूरी चली जाती है, ठीक है। रात में इंसान मान लीजिए सोया और सो के सुबह उठता है तो अचानक वो देख ही नहीं पाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ठीक तरीके से नहीं देख पाता, अर्थात दिख रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं दिख रहा है। कभी कभी क्या हो जाता है कि व्यक्ति को डबल दिखाई देने लगता है, अर्थात यदि एक उंगली हम उसको दिखाते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है, तो उसको दो दिखाई देते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति जो होता है दो दिखाई देने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक आंख से दिखाई देता है, एक आंख से दिखाई नहीं देता है। तो ये इसके जो सिम्टम्स है, जो मेन सिम्टम्स है, वो आँख की रोशनी जो होती है वो प्रॉब्लम आँख में हो जाती है, व्यक्ति जो है वो तुतलाने लगता है, ठीक है। जबान जो है उसकी वो तुतलाने लगती है, कोई चीज़ बोलता है तो तुतला के बोलता है, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पेन भी होता है, दर्द भी होता है, याददाश्त में कमजोरी आ जाती है, याददाश्त तो कमी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो उस पर जो माइलिन है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसकी वजह से याददाश्त में कमी आ जाती है, मूड चेंज होने लगता है, पेशाब व्यक्ति में बार बार आता है या पेशाब जो है लीक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पे। तो इसको पता करने के लिए, पहचानने के लिए या डायग्नोस के लिए क्या किया जाता है, MRI से जांच कराई जाती है। एग्ज़ाम में MRI का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो व्यक्ति शुरुआत में इसका इलाज करा लेता है उसमें काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलता है और ऐसे व्यक्ति दैनिक कार्य अपना आसानी से कर सकते हैं। अर्थात 1 या 2 अटैक अगर आया है तो वो इलाज आसानी से करा सकते हैं। ठीक है। और ये क्यों हो जाता है, इसका कुछ वैसा रीज़न नहीं है। विटामिन डी की जो कमी है उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो होता है नशीले पदार्थों का सेवन करता है, अर्थात वो शराब पीता है या स्मोक करता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। तो एक बार जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इमेज के थ्रू समझा है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। मल्टीपल अर्थात बार बार जब अटैक आता है तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। ठीक है। MS का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी नर्व फाइबर होती है, ठीक है, उसमें जो है माइलिन शीथ जो कवर रहता है माइलिन शीथ का, तो वो नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन के माध्यम से संकेत भेजे जाते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं कि अटैक आने पे आँखों की रोशनी चली जाती है, कभी कभी एक आँख से दिखना बंद हो जाता है, कभी कभी दोनों आँखें खराब हो जाती हैं और कम दिखाई देने भी लगता है। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। जुबान तुतलाने लगती है, हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं, दर्द भी होता है, यादाश्त में कमी हो जाती है, मूड चेंज होने लगते हैं और पेशाब जो होती है वो बार बार आती है या फिर लीक हो जाती है। ये सारी समस्याएं जो होती हैं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डेवलप कर सकें, यही हमारी उम्मीद है, यही आशा है। और हेलो एजुकेटर्स नाम का हमारा पेज है, फेसबुक पेज है, तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ें और टेलीग्राम चैनल से भी हमारे आप जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो है प्रदान की जाती है, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी होती है वहाँ पर दी जाती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।